माझ्यावर खूप माझ्याविषयी बोललं जाते, तर थेट मला विचारा. नाही चालू झालं आहे. नमस्कार. थोडा उशिरा आलो म्हणून माफी. कारण काय कामात होतो, महत्त्वाचं काम निघालेलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी काही लोकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. म्हणजे मी अपडेट घेत होतो की मनोज पाटील म्हणजे त्याची तब्येत कशी आहे आणि म्हणजे तो आता ठीक आहे की नाही, म्हणजे आउट ऑफ डेंजर आहे की नाही. तर त्यासाठी मी थोडासा उशीर झाला मला. जुनेद कालीवाला तो पण जॉईन करणार होता, पण ॲक्च्युली जेव्हा मला समजलं की मला असं वाटलं की त्याला डिस्चार्ज झाला आहे, मनोज पाटीलला डिस्चार्ज झाला आहे. पण मग मला संध्याकाळी थोड्या वेळ अगोदरच समजलं तो अजून डिस्चार्ज झाला नाही आहे, म्हणजे आतापर्यंत डिस्चार्ज झाला नाही. बहुतेक उद्या किमान परवा तो डिस्चार्ज होणार. तर जेपर्यंत तो हॉस्पिटलमध्ये आहे, अंडर ऑब्झर्वेशन आहे. आणि आता जर आपण जुनेद कालीवाल्याला आणला त्याचं मत काय असेल, आणि हा जो विषय आहे तिकडनंच चालू झाला आहे. म्हणून मला हे सर्व काय बोलतात त्याला विथ ड्यू रिस्पेक्ट. आणि ते जे काय मनोज पाटील एक सॉफ्ट हार्टचा आहे, म्हणजे एक तो सच्चा माणूस आहे. तर म्हणून मी या गोष्टीला जेव्हा तो प्रॉपर शुद्धीत म्हणजे प्रॉपर नॉर्मल झाला, घरी आला, त्याच्यानंतर आपण 100% त्याला घेऊन येऊ. आणि मग त्याला मी लाईव्ह बघणार की बाबा हे ॲक्च्युली काय आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मला भरपूर लोक आता बोलत होते की अजूनही काय काय हे चालू आहे, म्हणजे मिमीस चालू आहे. आणि भरपूर काय काय बोलतात त्याला साहिल खान आताही त्याला हे करतोय, ट्रोल करतोय. तर मी प्रयत्न करणार. कारण कारण आता कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर ते लोक कोणाच्या संपर्कात नाही आहे. आणि त्यामुळे मी त्याला एक प्रॉपर मेसेज देणार की बाबा हा विषय आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे आहे, माननीय राजसाहेब ठाकरेकडे आहे. तर तुझे जे मिमीस आहे ना ते आता बंद कर. तू इनडायरेक्टली म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मी असं बोलेल की इन्सल्ट करतोय किंवा त्यांची रिस्पेक्ट ठेवत नाहीये. कारण जेव्हा तुला जेव्हा समजलं आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दखल घेतली आहे, माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी पर्सनली दखल घेतली आहे, तर या विषयावरती त्याला अजून ट्रोल करू नको. म्हणून मी तुम्हाला एक कारण तो माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आहे. जसं त्याच्यावरती आता जे काय चालू आहे, कोर्टाचा हे झालं आहे, तो जे काय त्याचं प्रोसिजर चालू आहे. पण हा विषय त्याला मी 100% सांगणार. आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की या माझ्या या लाईव्हच्या नंतर बहुतेक व्हिडिओज नाही येणार. आणि मी आज सिद्धांत जयस्वालशी पण बोललो. ॲक्च्युली तो मला बोलला की मला अगोदर इंटिमेट केलं असता तर मी आलो असतो. तो पण रेडी आहे. आणि आता सध्या तो कोणत्या कामात आहे, तो कुठं ट्रॅव्हल करतोय म्हणून नाही आला. पण तो पण रेडी आहे. त्याला पण पाहिजे की हा विषय जे काय चालू आहे ते संपायचा. मनीष सरांशी माझं बोलणं झालं, शॉर्ट नोटीसवरती होता. कारण जेव्हा माझी जुनेद कालीवालाची वार्ता झाली, त्याला भरपूर काय त्यांनी माझे व्हिडिओ बघितल्यानंतर, काल जे लाईव्ह होता त्यांनी बघितल्यानंतर तुम्हाला ॲप्रिशिएट करत होता. आणि त्याला पण माननीय राजसाहेब ठाकरेंना काय मतं आपली सगळ्यांची होती. कारण हा विषय ॲक्च्युली तिकडनं चालू झाला आहे, मग साहिल खानची दखल झाली, जे काय XYZ जे आपल्याला दिसतोय. तर त्यासाठी थोडासा आपण पेशन्स ठेवूया. पण आता आपल्या संगती आता रोहन जोशी, ॲक्च्युली रोहन जोशी सरांना मी इंटिमेट केलेलं की असं असं होतं, तर ते आपला वेळ काढून इथे आले. तर आपण त्यांची काय महत्त्वाची सूचना पण त्यांना द्यायची, म्हणजे जे आता चालू आहे त्याचा जे आउटकम निघाला आहे या इंडस्ट्रीवरती. तर रोहन जोशी सर तुमच्याशी बोलतील. थोडंसं मी या विषयावर वेगळं बोलणार आहे. कारण की जे घडलं ते दोन व्यक्तींमुळे घडलं किंवा दोन व्यक्तींच्या मध्ये घडलं. मात्र त्याच्यातून काही चुकीच्या गोष्टी कदाचित बाहेर येऊ शकतात आणि ज्याचं फिटनेस इंडस्ट्रीला त्रास होऊ शकतो. तर मला असं वाटतं सांगताना आधी तू पूर्ण बोलावं, कारण की या सगळ्या प्रकरणामध्ये नेमकं काय झालं हे अनेकांना माहीत नव्हतं. आणि तुझ्याविषयी सुद्धा असं बोलण्यात आलं की कधी हा साहिल खान सोबत असतो, तर कधी हा मनोज पाटील सोबत असतो. हा मनसे किंवा मनसेची जी ताकद आहे, जे नाव आहे ते वापरून काही चुकीचे प्रकार तर करायला बघत नाही.
काही लोकांनी तर तुझ्याविषयी तू मॅनेज झालास किंवा पैसे खाल्लेस असे मला सुद्धा मेसेज केले. मला माहीत नाही याच्यात किंवा डायरेक्ट बोलायचा मला अधिकार नाही आहे. आधी तू लोकांशी संवाद साध आणि मग एका वेगळ्या मुद्द्यावरती आपण थोडंसं बोलूया आणि लोकांना पण त्याची गंभीरता दखल करून देऊया. तर आता मी काल जे व्हिडिओ बनवला त्यात मी बोललो आहे क्लिअर मी जे होतं. आता पण मी सिद्धांत जयस्वालशी बोललो आणि त्याचा म्हणजे मी भरपूर काही गोष्टी पण त्याला विचारले. आता ते जे काय होतं ते म्हणजे कॉन्फिडेंशियल गोष्टी आणि त्यांनी मला जे सांगितलं ते थोडंसं म्हणजे मला मनोज पाटीलसाठी थोडासा एक मी त्याला भेटायचा प्रयत्न करणार 1-2 दिवसात. कारण आता गणपती आहे आणि विसर्जनच्या नंतर त्याला भेटणार मी कन्फर्म. कारण माझ्या मनात काही नाही आहे आणि 100% हे जे विषय आहे ते संपलाच पाहिजे. पण ते संपवायचा प्रयत्न म्हणजे कधी संपेल जेव्हा दोघही बाजू म्हणजे दोघे लोकांच्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगवरती हा विषय संपणार. तर सर्वात पहिले जे मॅनेजमेंटचा आणि पैशाचा जो विचार होता ते ज्याला असं वाटतोय की मी पैसे खाल्ले की मी मॅनेज झालो आहे, तुम्ही येऊन मला प्रूफ द्या. किमान तुम्ही दाखवा की मी कुठे कोणाचे पैसे खाल्ले आणि या विषयामध्ये तुम्ही आता कसं झालंय मला जे रिपोर्ट भेटतोय म्हणजे माझ्याकडे जे इन्फॉर्मेशन येते मनोज पाटील संगती जे लोक आहे ते या फिटनेस इंडस्ट्रीची रिलेटेड ते म्हणजे जसा सिद्धांत जयस्वाल एक त्याचा चांगला मित्र होता, संग्राम चौगले सरांचा त्याचा गायडन्स त्याला भेटायचा आणि असे जे मोठा नाव कुठेही दिसत नाहीये त्याच्या आजूबाजूला. त्याचा हे अर्थ नाहीये की कोण त्याला सपोर्ट करत नाहीये म्हणजे फिटनेस इंडस्ट्री त्याला सपोर्ट करत नाहीये. फक्त त्यांना माहिती आहे की हा जर विषय वाढत गेला याचा आउटकम काही नाहीये. पण दोघांचा लोकांमध्ये रिस्पेक्ट जाणं आणि भरपूर काय गोष्टी. तर जे त्याच्या सोबत आहे म्हणजे जे आता सर्वात पहिले तर मी त्यांना धन्यवाद सांगतो की तुम्ही लोकांनी त्याचा साथ दिलाय. चांगली गोष्ट आहे आणि मला माहिती आहे भरपूर प्रेम आहे तुम्हाला मनोज पाटीलशी. तर आता त्याला सध्या म्हणलं जेपर्यंत तो डिस्चार्ज होत नाहीये. कारण मला सिद्धांत जयस्वाल पण बोलला की त्यांचे वडील वयस्कर आहे आणि ऑलरेडी थोडासा त्यांना हार्टचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. म्हणून मी पहिले तो हे झालो की अरे यार म्हणजे देवाकडे एक प्रार्थना आहे की जे काय म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीला पहिले एक सपोर्ट भेटू आणि म्हणजे कोणत्याही वडिलांना या वयात असं नाही म्हणजे जे मनोजनी केलं ते भरपूर दुर्दैवी आहे. तर जे लोक त्याच्या आजूबाजूला आहे प्लीज त्याला पॉझिटिव्ह हे करा, त्याला पॉझिटिव्ह मेसेज द्या. आणि जेव्हा एखादा व्यक्ती जेव्हा तुमच्याकडे म्हणजे समजा तुम्हाला शिवी घातली या तुमच्याबद्दल वाईट बोलला तर त्याचा हे अर्थ नाहीये की आपण पण त्याला वाईट बोलायचं. जसं मी संग्राम सराचा एक इंटरव्ह्यू बघितलेला यांच्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये अतिशय चांगला त्यांनी एक मार्गदर्शन केलेलं आपल्या मनोज पाटीलला की एखादा व्यक्ती जेव्हा तुला चांगला बोलतो तर त्याचा म्हणजे तू असा एक्सपेक्ट करू नको की तुला चांगलंच बोलतील. आता जसं माझ्या कालच्या व्हिडिओमध्ये भरपूर काही गोष्टी झाली तर ते ठीक आहे, ते होतो, इट इज पार्ट ऑफ लाईफ. तर तुला नेगेटिव्ह पण येणार. जेव्हा तुला नेगेटिव्ह आले तर तुला त्याला इग्नोर करायचं आहे. तुला परत येऊ शकतं, तुला इग्नोर करायचं आहे. 1दा 2दा 3दा 4दा जेव्हा तू इग्नोर करत गेल्यानंतर तो समोरचा व्यक्ती तिथेच तो थांबेल, तिथेच ही गोष्ट थांबेल. म्हणजे जे काय होतं म्हणजे जसं आपण बोलतो ना की त्यांनी मला पोक केला, त्यांनी माझा असं केला तसं केला. तर आपण जेव्हा रिएक्शन देतो तेव्हा त्याला मजा येते, समोरच्या व्यक्तीला मजा येते, तो आणि चिडवत होतो. मला भरपूर लोकांचा हिंदी येतोय तर मी हिंदीत पण बोलतो. जैसा मैं बता रहा था कि जब सामने वाला तुम्हारे को चिढ़ाता है तो उसको लेट गो करना है, इसको तुम्हारे को लेट गो करना है. आज अच्छे लोगों के बारे में बुरा बोला जाता है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय सीएम उद्धव साहब ठाकरे, उनके बारे में भी बोला जाता है. वो थोड़ी पूछने जाते कि भाई तू क्यों बुरा बोला. सोशल मीडिया में क्या क्या आ रहा है वीडियो, मोदी जी के बारे में आता है, अपने
उद्धव जी के बारे में आता है, बड़े बड़े स्टार के बारे में आता है, तो ये लोग नीचे आके नहीं पूछते ना उनको कि आपने ऐसा क्यों बोला, लेट गो करते, बोलते थक जाते। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम में, आज की तारीख में जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट जो बहुत सस्ते में मिलती है, तो लोगों ने इसका गैर फायदा उठाने का चालू किया है। तो अभी जो ये एक अच्छा एथलीट अपने आप को मारने की कोशिश करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, आप सोचो, मतलब ये लेवल पे हो रहा है। मतलब आप लोगों ने जो ये बच्चे भी आज कर रहे हैं, इसको चिढ़ाना उसको चिढ़ाना, ये उधर से चालू हुआ है, और वो भी इनडायरेक्टली, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा था, इनडायरेक्टली हो रहा था, और फिर बाद में नाम लिया गया, फिर डायरेक्ट ओपन होते गया, फैमिली लाइफ आई, बहुत सारी चीजें आई। तो जब अगर ये पहले स्टॉप होता था, मतलब जब भी सामने वाले लोग ने तुम्हारे को चिढ़ाया, लेट गो, ब्लॉक कर दो, देखना नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ मनोज पाटिल के साथ में, क्या हुआ, मनोज पाटिल को बहुत लोगों ने जो भी आ रहा था उसको स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, वो बेचारा प्रोवोक होने लगा, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। उसने मेरे को ये भी मैसेज आया, मेरी बात सुनने के बाद में वो चुप बैठा था, पर उसको बहुत लोगों ने उसको प्रोवोक किया कि अरे भाई तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम जवाब दो। तो ये जो ये लोग थे ना, अभी इसका जो ये आउटकम हो रहा है, इसके जिम्मेदार आप भी हो। अगर आपने उसको प्रोवोक नहीं किया होता था, अभी तक ये सब चीजें नहीं होती थी। आप लोगों ने उसको बढ़ावा दिया कि इसका जवाब दो, कौन है, तुम भी बड़े एथलीट हो। आज क्या हो अपने एथलीट के साथ में, आज हॉस्पिटल में हो। मेरे को एक बात बताओ, एक बॉडी बिल्डर, एक मनोज पाटिल जैसा व्यक्ति जो काफी टाइम से बिंदास बात कर रहा था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके डेयरिंग की, बिंदास बात कर रहा था, एट द एंड क्या किया उसने, ये लेवल पे गया। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे उसको सद्बुद्धि देते थे ना, अरे मनोज भाई छोड़ो ना यार, कुत्ते भोंकते भोंकने दो, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, बराबर ना। तो आप लोगों ने क्या किया, उसको बताया कि स्क्रीनशॉट भेजा, सब मेरे को मालूम है, मेरे को आज बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी। इसके लिए मैं जुनैद कालीवाला को भी लाने वाला था, क्योंकि उसको भी बहुत लोग गालियां दे रहे, उसको भी मैंने बात समझाई है। ओके, मैं साहिल खान तक भी बात पहुंचाऊंगा कि अभी इसको इधर खत्म हो जाना चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने आपको, मतलब एक व्यक्ति ने, भले कुछ भी हो, आपने चिढ़ाया, उसने पहले चिढ़ाया, वो मैटर नहीं करता है, पर इतने लेवल पे गया है कि वो अपने आप को सुसाइड करने तक चले गया। तो ये बात है ना, इधर खत्म हो जानी चाहिए। और मेरे को एक्चुअली मैं ये चीज से सहमत होता हूं कि वो प्रोवोक हो गया था, पर उसको प्रोवोक करने में साहिल खान का हाथ है, जुनैद कालीवाला का हाथ है ना, उतना ही हाथ है ना उसके आजू बाजू के लोगों का है, जो ये चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि मैं सिद्धांत जायसवाल से जब ये बात किया और उसके आजू बाजू के कुछ लोगों से मैंने बात किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी। पर वो ठीक है, मतलब अभी वो स्टॉप करो, उसको पॉजिटिविटी दो, और उसको आज इतने तुम लोग उसके साथ में हो। आज मेरे को खबर मिली, हिंदुस्तानी भाव ने भी इसको सपोर्ट दिया, बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। तो उसको बताओ, मेरे को बताओ ना, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। माननीय राज साहब ठाकरे के पास तो पहले ही गया था ये विषय, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर ये छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब आज मैं आज बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, बहुत डेयरिंग है मेरे में, पर कुछ चीजें मेरे को फैमिली को लेके, या कल के मेरे तुम्हारे को एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत 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 गलत लगा। कल मैं जब लाइव था, कुछ लोग मेरे को कमेंट में गालियां दे रहे थे, तो मेरे लड़के ने रिएक्शन दिया, उसको भी गालियां पड़ रही थी। ये चीजें मेरे को मालूम पड़ी, मैं बहुत हर्ट हुआ। मेरे को एक समझ में नहीं, आप मेरे को नेगेटिव क्वेश्चन करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। गाली ऐसा मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे घर पे आके कुछ खाया है, या मैंने पैसे लेते हो तुमने देखे, या तुम्हारे घर का पैसा लिया है, या तुम्हारे हक का पैसा लिया है। तो ये जो चीजें हो रही है, मतलब एक आदमी बेचारा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, वो जो कारण से जा रहा है, आप लोगों ने उसको ट्रिगर किया। और मेरे को जुनैद कालीवाला बोला ये पहले ऐसे नहीं था, ये बहुत स्ट्रांग था। उसके दोस्त थे, उन्होंने जो मैं उसको बता रहा था, इग्नोर कर, मैंने मैसेजेस दिखाए कल। अभी ये मैटर एक लेवल पे चले गया है, ऐसा चले गया है कि आज मेरे को अभी रोहन सर बता रहे थे कि मेरे को तो ऐसा, मैं पहले ये बताऊंगा कि
एफडीओ और फसाई ने इन्वॉल्वमेंट लिया है, क्राइम ने इन्वॉल्व ले लिया है, हर एक जिम में लोग जा रहे हैं। जिम इंडस्ट्री की ऑलरेडी बैंड बजी थी, मेहनत करके कुछ मनीष सर, हम लोग ने, वो प्रवीण पांडव सर, ऐसे मतलब महेंद्र चौहान सर, मैं शायद नाम नहीं लूंगा, मंदर अगवानकर सर, मैं भूल जाऊंगा, बहुत लोगों ने, सुनीत जाधव, इनके ऊपर केसेस गिरे। ये लोगों ने आंदोलन करके आज ये इंडस्ट्री को वापस से खड़ा करने का ट्राई किया है। और आज क्या हो रहा है, आज अभी इसके ऊपर क्राइम वाले दखल दे रहे हैं, इसके ऊपर एफडीए वाले दखल दे रहे हैं, इसके ऊपर फसाई वाले दखल दे रहे हैं। मतलब आज मेरे को तो ऐसे तक सुनने में आया है कि लोग अपने बच्चों को जिम में भेजने, मतलब जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल, वो रिन्यूअल भी नहीं हो रहा है, बच्चे जिम में नहीं जा पा रहे हैं। पेरेंट्स को डर लग रहा है कि मेरा बच्चा जाके उधर ड्रग्स ना लेवे या मेरा बच्चा जाके उधर मर ना जाए। ये लेवल पे ये इंडस्ट्री चली गई है। अभी आप रोहन जोशी सर से आप कुछ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, आप सुन लो। तो जो मेरे को गालियां दे रहे हैं ना, तो आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को गालियां देना चाहिए, मुंह पे आओ, फोन करो, मेरे सामने आओ और गालियां दो। मैं गलत रहूंगा, तुम्हारी गाली सुनूंगा, ओके? या तो जो तुम्हारे को पूछना है मेरे को पूछो। गालियां है ना, मैं किसी की, मैं ही नहीं, तुम भी है ना, किसी की गालियां नहीं सुन सकते हो। तो ये जो चालू था ना, ये आप लोगों ने चालू किया। इनके दोनों के बीच में जो हुआ है ना, इसके फैन ने इसको गालियां दी, इसके फैन ने इसको गालियां दी। आज क्या हो गया है, ये दोनों तकलीफ में आ गए। ये जो पूरा ये इंडस्ट्री है ना, ये गालियों की वजह से और ये तुम्हारे नेगेटिव कमेंट, तुम्हारे ईगो की वजह से। आज मेरे को एक चीज रोहन सर, सॉरी मी जरा मला है ना, एक टॉपिक वरती पण बोलायचं आहे आज। मैं सब जगह पे देख रहा हूँ कि फेक आइकन और लुक्खा और चीटर, ऐसा सब साहिल खान को बोला जा रहा है। पर मैंने साहिल खान को एक दो जगह पे देखा, मैं साहिल खान की वीडियोस देखा जब भी मैं ये विषय में देख रहा था। अगर वो फेक आइकन है, वो लुक्खा है, वो चीटर है, तो लोग जब भी वो आता है एक पब्लिक प्लेस में आता है, तो लोग उसके साथ में सेल्फी क्यों निकालते हो? भगाओ ना उसको, फेक है वो। तब अच्छा लगता है ना साहिल खान के साथ फोटो निकालने को। क्या है मालूम है, बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे को जब भी कुछ चीज मिलती नहीं है या हमारे को वो चीज नहीं मिल सकती है, तो वो गंदी चीज है, वो खराब चीज है। ये बंद करो। मैं उसके फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके फेवर में नहीं बात कर रहा हूं। आज मनोज पाटिल ने बहुत मेहनत से इधर आया है, वैसे ही ये बंदा भी मेहनत से इधर आया, जुनेद कालीवाला भी मेहनत से आया, हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक एथलीट इधर से इधर आया है। तुम्हारे को किसको सपोर्ट करना है ना, आप सपोर्ट करो। आप है ना दूसरे की पर्सनल लाइफ, जो दूसरा एथलीट है, जो ऑपोजिट एथलीट है, ये इनका आपस का झगड़ा ये लोग देख के लेंगे। ये आप लोग बीच में मत घुसो। आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं, जो एक उसको गालियां देता है, ये एक उसको गालियां देता है, तो ये जो लोग हैं, ये एथलीट है, इनके आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं और उसका नतीजा है मनोज पाटिल जैसा व्यक्ति सुसाइड करता है। तो ये सबसे पहले ये चीजों को बंद करो। आज यही सब मैसेजेस, यही सब कमेंट्स और ये सब भड़काने की वजह से आज क्या हो गया है, हमारी इंडस्ट्री आज बहुत तकलीफ में आई है। और आगे देखो, आगे बहुत सारी चीजें होने वाली जो आपको रोहन सर अभी बताएंगे, सुनो उनके मुंह से। ठीक है ना माइक? नमस्ते दोस्तों। जो हुआ उसमें मनोज सही था या साहिल, ये हम लोग अभी नहीं डिसाइड करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, उसके बाद कोर्ट या फिर आप जो भी होंगे वो एजेंसीज देखेंगे। एक पत्रकार हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है। अपने इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े लोगों से मैं बात कर चुका हूँ और गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात कर चुका हूँ। इससे एक बुरी चीज़ सामने आई है जिसका सबको नुकसान हो सकता है और हमारी इंडस्ट्री को देखने का लोगों का नज़रिया और ख़राब हो सकता है। और इसलिए कहा क्योंकि पहले थोड़ा हो चुका था। हुआ ये कि इन दोनों के झगड़े में कोई पर्सनल चीज़ थी या प्रोफेशनल चीज़ थी, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसमें एक मुद्दा सामने आया जिसके बारे में दिखाया गया और मीडिया ने इसको अपने हाथ में लिया। सोशल मीडिया के ऊपर किसका ये नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। गुस्से हो या प्यार हो, कुछ दिन के बाद भुलाया जा सकता है, लेकिन मीडिया के सामने जो आता है
उसको एक एविडेंस माना जाता है और उस एविडेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, यहाँ तक कि कोर्ट और पुलिस या आर्मी भी उसके ऊपर काम करती है, उसको एविडेंस मान के। क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में यही फ़र्क है, मीडिया को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मान्यता दी है। मीडिया के सामने दोस्तों क्या आया? स्टेरॉइड्स को बेचना। स्टेरॉइड्स बेचे नहीं जा सकते, वो मेडिकल पर्पज़ के लिए सिर्फ प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं डॉक्टर की तरफ से। आज सब जानते हैं कि ये हो रहा है। ये मुद्दा मीडिया को पता नहीं था, उनको सिर्फ एक सेलिब्रिटी और एक मिस्टर इंडिया के बीच का झगड़ा, जिसका कारण ढूंढना था, किसी को मसाला दिखाना था, किसी को न्यूज़ दिखानी थी, या किसी न्यूज़ चैनल को, एजेंसी को सच सामने लाना था। लेकिन अब ये बात कहाँ गई है? एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड के काला बाजार के ऊपर, सब चीज के ऊपर गए, सप्लीमेंट तक आ गया है। यस। और यहाँ तक कि कॉमन लोगों को पता नहीं है कि फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, क्लिनिकल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। हर चीज़ को वो एक ही समझते हैं। मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ पता है? इन दोनों के झगड़े को थोड़ा बाजू में रख के 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के एफडीए ने कहा था कि हम जिम में जा के पूछताछ करेंगे, रेड करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे ये सब इलीगल चीज़ें होती है क्या। स्टेरॉइड तक ये सीमित नहीं रहा। आज महाराष्ट्र टाइम्स जैसे एक अच्छे अखबार में आया है कि वेस्टर्न के 25 जिम्स में रेड गिरे, 2 जगह पे कार्रवाई हुई। और पता है, स्टेरॉइड के ऊपर नहीं हुई, सप्लीमेंट्स के ऊपर। सप्लीमेंट्स में भी जो फेक है या जिसको एफडीए ने अप्रूव नहीं किया है, उसके ऊपर अब कार्रवाई होने लगी है। दोस्तों ये कहाँ पे जा रहा है? मतलब अगर आप जिम में जाओगे, आप मेहनत से बॉडी बनाओगे, लोगों को यही लगेगा कि ये कहीं से स्टेरॉइड का सेवन तो नहीं कर रहा है। अगर आप घर पे बोलोगे कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, अगर आप खुद कमाते हो तो भी, या फिर मम्मी डैडी या चाचा चाची से मांगोगे तो भी लोग यही करेंगे कि बेटा वो मत खा, उससे प्रॉब्लम होगा। एक जगह पे देखो तो अपनी फिटनेस इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है, अलग अलग खेलों में हम आगे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह इसका जो बेस है ना जिम, उसका पूरा नाम खराब हो रहा है। इसका मैं दोष इन दोनों को नहीं देता। ऐसे नहीं कि इन दोनों के झगड़े के वजह से बात सामने आई है। मैं देता हूँ, मैं इन दोनों को दोष दूंगा। दोनों को मतलब जो लोग इनमें इन्वॉल्व है ना, मैं उनको दोष दूंगा। आज जो इंडस्ट्री ने तुम्हारे को बड़ा बनाया, आज एक को सेलिब्रिटी बनाया, पिक्चर में फ्लॉप होने की वजह से वो सेलिब्रिटी बन गया। और एक बंदा है आज वो मिस्टर इंडिया बोल के एक फेमस एथलीट, मतलब इंडिया का एथलीट बन गया। मतलब जो इंडस्ट्री ने इनको दिया, आज वो इंडस्ट्री को इन्होंने मतलब ऐसे लेवल पे लाया कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई, जो कभी दखल नहीं देती थी। ये हमारी इंडस्ट्री थी। आज बॉडी बिल्डिंग हर कोई मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसको मालूम है कि मतलब बॉडी कैसी बनती है। अभी क्या हो गया है, अभी पूरे दुनिया को मालूम पड़ गया है बॉडी कैसे बन गया है। एक आधे बॉडी बिल्डर को एक रिस्पेक्ट थी, अब लोग बोलते हैं अरे यार ड्रग्स लेके बॉडी बनाता है। पर वो ड्रग्स के पीछे वो कितनी मेहनत करता है, उसको कितना डेडिकेशन करना पड़ता है, और हर चीजें अंडर गाइडेंस होती है। बहुत सारी उसके प्रोसीजर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट और बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद सब लिया जाता है। पर अभी क्या हो गया है, इन दोनों के झगड़े में बहुत सारी चीजें गंदे लेवल पे आ गई है। एक दूसरे की फैमिलीज को इन्वॉल्व करना, पर्सनल बातों को इन्वॉल्व करना, फिर ऐसी चीजें हो गई है कि वो किधर ना किधर मतलब कास्टिज्म पे जा रहा था। और फिर जिन लोगों को, मेरे को तो सबसे आश्चर्य लगता है जिनको ये चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, वो भी ये इसमें जम मार के अरे इसके ऊपर अन्याय हो गया, इसने सुसाइड कर लिया, इसके लिए ये ऐसा है वो ऐसा है। मैं किसी की बाजू नहीं ले रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ साहिल खान अच्छा है, ना जुनैद कालीवाला अच्छा है, ना मनोज पाटिल अच्छा है। इन दोनों में पहले तो ये एक ग्रुप था, ये तीनों एक ग्रुप थे। जुनैद कालीवाला और मनोज पाटिल बहुत अच्छे दोस्त थे। इनके बीच में बहुत अच्छे बॉन्डिंग है। जो वीडियोस है यूट्यूब में आप जाओगे तो वीडियोस है, साहिल खान का और मनोज पाटिल का एक बॉन्डिंग था। ये इनका पर्सनल चीज है, मैं यही समझाना चाह रहा था कल के वीडियो में, और मैं यही समझाना चाहता हूं मनोज को, मैं यही समझाना चाहता हूं साहिल को और जुनैद को। तुम्हारी पर्सनल चीजें थी तुम्हारे बीच में, जब भी ये चीजें बिगड़ गई, जब इन्होंने इसको पुक करने का चालू किया इनडायरेक्टली, कभी नाम नहीं लिया गया। फिर मनोज को लोग ने एक ये भी भेजा, एक नोटिस भेजी, वो इसने लाइव आके ये किया। उसके बाद ये चीजें गंदी होती गई और बहुत गंदे लेवल पे गई। अभी ये चीजें कैसे रुक सकती है मालूम है? पहले तो इसके बारे में ना सब लोग ने बात करना बंद करना चाहिए। मनोज पाटिल आज हॉस्पिटल में, जब वो डिस्चार्ज होगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा, अभी इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है पुलिस का, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है कोर्ट का।
तो तुम और मैं, हम लोग कमेंट या कोई कुछ भी करेगा ना, तो इनके सामने कोई कुछ नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, जो चीजें सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये इनका डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है। ओके, इसके अलावा ये चीजें आ रही है हमारे माननीय राज साहब ठाकरे के पास में, उधर भी ये चीजों का ये होगा। पण मेरी एक प्रार्थना है और मेरी एक अपेक्षा भी है, राज साहब ये विषय सॉल्व हो जाएगा, पण ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे। पण कुछ चीजें जो कोर्ट में चली गई है वो कोर्ट में गई है, वो चीजों को भी राज साहब सॉल्व करने का जो मतलब प्रयत्न करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे, और देखेंगे कि किसी आइदर पार्टी को इसमें तकलीफ ना हो, ना इसको तकलीफ हो ना उसको तकलीफ हो। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये देख रहे हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसको शेयर भी करूंगा यूट्यूब पे। अगर आपको मनोज पाटिल के आप चाहते हो, या आप साहिल खान के चाहते हो, या आप जुनैद खालीवाले को चाहते हो, तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, अभी ये सब लोग तकलीफ में है। एक बंदा है जो ऑलरेडी मौत के मुंह से निकला है, जिसने सुसाइड ट्राई किया है, और बाकी के लोग हैं उनके ऊपर वो केस गिरा हुआ है। ओके, ये लोग तकलीफ में आ गए हैं। अपने लोगों को अगर बचाना है तो पहले हमारे को चुप बैठना है। ये टॉपिक पे कोई ही प्रोवोक मत करो। मैं अभी इनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं। अभी मनोज की तरफ से तो सब कुछ बंद है, दैट इज वेरी गुड थिंग। वो हॉस्पिटल में है, वो बंद, उसका फोन चालू होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहा है, ना लाइव आ रहा है। उसके फोन में उसके दोस्तों के पास है, वो चाहे तो वो लाइव आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकता है, पर वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको शायद समझ आ गई है। और यही चीजें मैं ऑपोजिट पार्टी को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी ये बंद करो, ये गंदे लेवल पे चले गया है। और अगर आपको बंद नहीं करना है, आपको ऐसा लगता है कि ये विषय आज पुलिस के पास है, ये विषय आज कोर्ट के पास है, ये विषय माननीय राज साहब ठाकरे के पास है, उसके बाद भी अगर आपको ये कंटिन्यू करना है तो फिर हमको भी देखना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि मेरे ये वीडियो के बाद ये सब चीजें बंद हो जाएगी। जुनैद खालीवाला को लाने का एक ही मेरा मोटिव था, कुछ चीजें उसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा उसने मेरे को बोला है। आज कुछ लोगों ने उसको ये लेवल पे ट्रोल किया है, पर क्योंकि वो स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो बंदे ने ये गलत कदम नहीं उठाया। हमारे मनोज पाटिल ने थोड़ा गलत कदम उठाया। ये चीजें दोनों हाथ से ताली बज रही थी, पर उसको सिर्फ आज जो लोग उसको नहीं जानते हैं, और वो जिनको नहीं जानता है उसके बारे में गंदा गंदा कमेंट किया जा रहा है, उसके फैमिली के बारे में गंदा गंदा बातें बोली जा रही है। उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं है, उसका अभी बच्चा, उसको अभी 2-3 महीने पहले उसको बच्चा हुआ है, और उसकी जब किसी को बच्चा होता है, मम्मी और डैडी, पेरेंट्स जिसको बोलते हैं, मॉम और डैड, दोनों एक उनका जो मेंटल स्टेट होता है बच्चे को लेके, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है ये विषय में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये विषय जो व्यूअर्स है, तुम्हारे को लगता है कि मेरा ये बंदा गलत है, जाओ सामने से बोलो, वीडियो डालो, बाबा मैं ये बोल रहा हूं, मैं सांतन डायगो फर्नांडिस बोल रहा हूं, गलत है। उनके पोस्ट पे ऑपोजिट जो ये तुम लोग का बुम्बास्टिक चालू है, ये गलत है, उसकी माँ की, इसकी बहन की, ये वो जात का, ये वो बंद करो। दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट आज मनोज पाटिल को कुछ हो जाता था तो आप लोग थोड़े दिन तक गालियां देते थे, रेस्ट इन पीस करते थे, पर उसके फैमिली को कोई देखने नहीं जाता था। आज अगर जुनैद खालीवाला की वाइफ को कुछ हो जाएगा, उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो उसके फैमिली को कोई देखने नहीं जाएगा। सिर्फ रहेगा क्या, वो ऐसा है, ये वैसा है। तुम्हारे को जो तुम्हारी ओपिनियन है डायरेक्ट जाके बोलो, और तुम्हारे ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है, पन वो ओपिनियन वो लेवल पे जाती है कि आज इनके बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि दोनों ये सब पार्टियां तकलीफ में आ गई है। शायद मनोज को भी लीगली बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, साहिल खान कंपनी को चालू हो गई है। और मैं गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर है ना कुछ तो एक लगाम लाए।
आज मोबाइल हाथ में मिल गया है, इसकी माँ की, उसकी बहन की, ये आज जितनी जितनी हाथ से झगड़े नहीं हो सकते उतने बातों से कमेंट में हो सकते हैं। जो ये जो हुआ है ये तुम्हारे कमेंट की वजह से हुआ है। वो दोनों ने एक दूसरे को गालियां नहीं दी है, वो दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाया है, मजा सब लोग ने लिया है। ये जो देख रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स, उनको भी मैं बोल रहा हूं, वो मैंने एक देख लिया। मैं साइबर क्राइम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब ये इन्वेस्टिगेट होगा तो जिन लोगों ने बहुत गंदा भद्दा कमेंट किया है उनको भी इसके अंदर लो इन्वेस्टिगेशन में। ये जो भी हुआ है, ये क्राइम हुआ है या जो भी मनोज पाटिल सुसाइड हुआ है, इसके पीछे ये लोग भी है, सिर्फ साहिल खान और जुनैद कालीवाला नहीं है। ये जो लोगों का कमेंट है ना उससे वो डिस्टर्ब हो गया है, और वही कमेंट की वजह से जुनैद कालीवाला की फैमिली और जुनैद कालीवाला डिस्टर्ब हो सकता है। साहिल खान तो बहुत स्ट्रांग है, शायद वो भी सुसाइड कर ले हुए, उसको तो सबसे गंदा कमेंट आ रहा है। जब तक हमारे को कुछ होता नहीं है तब तक दूसरे की बात मत बोलो। आप बाकी सब ठीक है, एक रेप केस हुआ उसके बारे में बोलो, गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है तो उसमें आपको कितना मालूम है? मनोज पाटिल, साहिल खान, जुनैद कालीवाला, जो दिख रहा है उसके पीछे चालू हो गए। मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया बहुत गंदे लेवल पे यूज होती है, और जो देखने वाले हैं वो बहुत सारे फेक आईडीज भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में झगड़ा कैसे लगाओ तो मैं उसको गालियां दूंगा, तो उसके फॉलोअर्स इसको गालियां देंगे, और फिर फॉलोअर्स नहीं जाते हैं, फॉलोअर्स तलवार या लाठी चार्ज लेके नहीं जाते हैं झगड़ा करने को। ये दो पार्टी के बीच में झगड़ा होता है, इनका घर बर्बाद होता है। तुम्हारे में अगर इतनी ताकत है सामने आओ, जिससे तकलीफ है उसको सामने गाली दो। ये जो भी हुआ है, ये मतलब ये मैंने पूरा चीज देखा है। मैं किसी के बाजू से पहले भी नहीं था। जब भी लास्ट टाइम मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने मनोज पाटिल को सपोर्ट किया था। अगर आप चेक कर सकते हो, आप मेरे सोशल मीडिया के आईडी में जाना, सबसे पहला मेरा वीडियो था। बहुत ही मैंने अभी आज जो भी बोल रहे हैं, जो चालू है, पहले कोई नहीं बोल रहा था। मेरे वीडियो के बाद लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करने का चालू किया, थैंक यू। पर मैं चाह रहा था उस टाइम पे आप लोगों ने तभी स्टैंड लेना चाहिए था ना। उस टाइम पे मनोज पाटिल माननीय राज साहब ठाकरे की रिस्पेक्ट में उसने अपने लेवल के हिसाब से, और जो भी था एक रिस्पेक्ट थी माननीय राज साहब ठाकरे को, पार्टी को, उसने वो चीजों को उधर खत्म कर दिया। मनोज ने भी खत्म कर दिया। पर लोगों को गुस्सा आ गया क्योंकि उसको नहीं मिला जो उसको एंटरटेनमेंट जो चाहिए था। आज मैंने जब दिखाया मैं जुनैद कालीवाला के साथ लाइव आने वाला हूं, लोगों को लगा अभी शाम को ब्लॉकबस्टर आ रहा है, इसको गालियां देंगे। वो रेडी था। उसकी बातें भी तुम्हारे को सुन के, अगर तुम अपनी माँ की औलाद हो, तुम्हारी को अपनी मम्मी की, तुम्हारे को अपनी बहन की, या तुम्हारे को अपनी वाइफ की अगर कदर होगी, एक महिला की कदर होती, तो मेरे को नहीं लगता जुनैद कालीवाला की बात सुन के तुम उसको भी गालियां देते थे। नेगेटिव कमेंट के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, इसने गलत किया। माँ बहन, उसके बीवी के बारे में, उसके बच्चे तक के बारे में लोगों ने बोला है। मेरे को उसने ये तक बताया कि उसके बच्चे तक आया है। अरे मतलब कौन से लेवल पे तुम लोग गिर गए हो? मेरे को तुम लोग प्रूफ बताओ कि मनोज पाटिल ने गाली दी, कि साहिल खान ने गाली दी, कि जुनैद कालीवाला ने गाली दी। मेरे को प्रूफ बताओ। इन दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ाया, गालियां तो तुम लोग दे रहे हो। अरे उनकी फैमिली का क्या लेना देना? मनोज पाटिल की फैमिली का क्या लेना देना? जुनैद के फैमिली का क्या लेना देना? उसके छोटे अभी जो बच्चा बेचारा अभी आया उसका क्या लेना देना? ये और सबसे पहले तो इनके धर्म का क्या लेना देना? कोई बंदा क्या पाकिस्तान से आया है क्या बांग्लादेश से आया है? ये दोनों कौन है? हमारे भारत के और ये महाराष्ट्र के। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई अदर स्टेट से आया है। जुनैद कालीवाला इधर का ही रहने वाला है। और इन दोनों में से किसी ने भी अपने
आपने म्हणजे ऑपोजिट धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया तो आप लोग क्यों चालू हो गए? मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, मतलब एक तो अभी जो 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 2 दिन पहले जो मनोज के साथ में हुआ, एक लेवल पे वो बेचारा इतना डिप्रेस हो गया कि उसको अपनी जान लेना सबसे आसान लगा। ये जुनेद कालीवाला और साहिल खान की वजह से नहीं, ये तुम्हारे मैसेजेस की वजह से, जो गंदा गंदा मैसेज हो रहा था उसको, वो एक लड़की बिचारी जो उसके साथ में रहती है उसको तक नहीं छोड़ा है। जो भी चीजें हैं उनकी पर्सनल है, उसकी बीवी, इसकी बीवी, किसके साथ, वो उनका लुकआउट है। आप लोग अपने घर पे अपने आपको संभालो, दूसरों के पर्सनल लाइफ को डायरेक्ट मत करो। एखादा व्यक्ति जब भी तकलीफ में होता है वो तकलीफ में होता है। आज ये सब कमेंट के वजह से, मैसेजेस की वजह से और ये जो वॉर चल रहा था उसके वजह से इतना हो गया है कि बहुत लोगों ने इसमें दखल ली है। और उनको भी ऐसा किसको लगता है मनोज पाटिल सही है, मराठी है, गलत है, साहिल बहुत बड़ा आतंकवादी है, ऐसा है वैसा है। और साहिल खान के लोगों को लगता है मनोज पाटिल बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, बहुत बड़ा ये है, वो फेक ये करता है, बहुत कुछ करता है। ये आप लोगों ने किया है। बहुत सारी चीजें गलत है जो भी चल रहा है, राज फौजदार और सब में, मैं वो सब टॉपिक पे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मनोज पाटिल हमारा घर आए, ठीक हो जाए, उसी तरह जुनेद कालीवाला की फैमिली स्टेबल हो जाए। साहिल खान तो स्ट्रांग है, वो तो बोलता भी है। अभी मेरी खाली हम्बल रिक्वेस्ट है, ये विषय को मैं लाइव लेके आके, मैं मनीष सर को भी लेके आने का रीजन ये था क्योंकि मनीष सर का एक रिस्पेक्ट है ये इंडस्ट्री में, लोग उनको सपोर्ट, लोग उनको फॉलो करते हैं। मेरी जो भी उनके साथ में राइवलरी थी, मैं आज उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उधर तक पहुंचूं, उनके ऐसा बनने की कोशिश करता हूं। मैं उनको लेके आ रहा था, फिर ये सिर्फ जो भी था, मतलब शॉर्ट नोटिस की वजह से आ नहीं पाए, नहीं तो मनीष सर भी तुम्हारे को यही समझाना चाह रहे थे। मैं सिद्धांत जायसवाल को भी रिक्वेस्ट किया था कि तुम आके बोलो कि ये बंद करो, ये जो चल रहा है, ये वॉर चल रहा है, ये बंद करो। अपने फॉलोअर्स को या अपने लोगों को तुम रिक्वेस्ट करो कि बाबा गाली गलोच भड़काना नहीं। और जो चीजें हैं आज, जैसे साहिल खान की बदनामी हो गई है, जुनेद कालीवाला की बदनामी हो गई, उसी तरह मनोज पाटिल की जो बदनामी हुई है, जिसके वजह से हुई है, सब चीजों के लिए है। बैठे राज साहब ठाकरे बैठे हुए, हम लोग बैठे हैं देखने के लिए कौन क्या किया है। राज फौजदार किधर से आ गया, 16 दिन के बाद आता है, एक मराठी लड़के को देता है। जो भी है चल रहा है। तुम लोग कर सकते हो तो जाके करो, राज फौजदार को पकड़ो। नहीं पकड़ सकते हो तो जो लोग कर रहे हैं उनको या तो मोटिवेट करो, उनको बोलो कि ये चीजें गंदी है। उनके मां, उनके घर वालों को इन्वॉल्व मत करो, उनके कास्ट को मत लाओ। आज तुम्हारे वजह से मेरे को तो मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहता हूं साइबर क्राइम का, मैं तुम्हारे को एक गारंटी के साथ बोलूंगा, जो रियल फिटनेस के लिए, जिसके लिए एक लगाव है, वो व्यक्ति का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं रहेगा। ये जिन लोगों ने किया है उनके पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो चालू हो गए। इसकी मां का, इसकी बहन का, इसका ये, उसका ये, पहले अपनी मां का, अपनी बहन का देखो और उसके बाद दूसरे की निकालो। या तो दम है सामने आओ, किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाओ मत। खुद का आईडी है, वीडियो बनाओ, गालियों का पूरा एक रिकॉर्डिंग करो। है दम? नहीं है तो ये दोनों के बीच में दोनों दोस्त थे, बाद में वो लोग बिजनेस था उनका, जो भी था उनका, कोई बहुत बड़ा, किसी ने अपनी जुनेद कालीवाला के वाइफ को मनोज पाटिल बहन मानता है, उसकी वाइफ भी मनोज को भाई मानती, राखी बंधाती थी। ये आपको मालूम है? आपको ये बात मालूम है? आप एक जन ने बोला है कि जुनेद का बच्चा मनोज पाटिल जैसा दिखता है। तुम्हारे को मालूम है तुमने क्या किया है? तुमने तुम्हारी बहन को, तुम्हारी खुद की बहन को गाली दी है। जुनेद कालीवाला की बहन, जुनेद कालीवाला की वाइफ
मनोज पाटिल का भाई बहन का रिश्ता है, ये आप जाके कंफर्म करो। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। ये आज बहुत लोग सुसाइड करते हैं। एक तो अपना उदाहरण देख लिया। आज मनोज पाटिल बॉडी बिल्डर है, इसके लिए सामने आया, और बहुत सारे लोग है ना, ये सामने नहीं आता है, सुसाइड होता है और ये बातें रुक जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर दखल दो। ये जो हो रहा है, मतलब ये जो लोग इसका गलत फायदा उठा रहा है आज जो इंटरनेट का, उसके ऊपर कुछ तो लगावाना चाहिए, लगा माना चाहिए। बाकी अभी दुआ करो। अभी मैं अपेक्षा करूंगा एटलीस्ट इनके प्रोफाइल पे, बाकी जो चल रहा है मिमिस विमिस, वो मैं ट्राई करूंगा बंद करने के लिए। अगर वो नहीं होता रहेगा, उसका मतलब हो गया वो बंदा जो भी है, समझो अगर साहिल खान कर रहा है तो वो गलत है, मनोज पाटिल कर रहा है वो गलत है। हमको ऐसा लगेगा ये लोग हमारे पार्टी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग माननीय राज साहब ठाकरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग मुंबई पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते। ऑटोमेटिकली उनके साथ क्या होना है वो हो जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ जो भी चल रहा है, आप कमेंट में जितना हो सके उतना एक दूसरों को सॉल्व करे, फिटनेस इंडस्ट्री आगे बढ़े। और वापस से आज बहुत लोगों की जिम्स बेचने पे चली गई है, लोगों के पास मेंबरशिप नहीं है, ट्रेनर्स लोगों के पास जॉब नहीं है, हाउसकीपिंग वालों के पास जॉब नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उसके अंदर एक नया प्रॉब्लम है। सिर्फ अभी यही चीजों के लिए आज जुनैद कालीवाला को लाने का रीजन वही था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के बारे में बताना था। तो उसको भी जरा ट्रोल करना बंद करो, साहिल खान को भी जरा जो भी है गाली गलौज बंद करो। जो तुम्हारा कमेंट है वो करो, जो तुमको लगता है करो। किसी के बारे में कमेंट अपने विचार रखना कोई गलत नहीं है, पर माँ बहन गाली मत दो। और अगर माँ बहन की गालियां देनी है, गंदी गंदी गालियां देनी है, गंदी गंदी बातें करनी है, तो गाली वो जो भी करने के पहले अपने घर पे अपनी माँ को एक बार देके, अपनी बहन को देके, अपनी बच्ची को देके या अपनी वाइफ को देके, और उसके बाद करो। सिर्फ यही मेरे को यही चीज बताना था। मैं देखा हूं, मेरे को कुछ लोगों ने बताया साहिल खान का पोस्ट अभी भी चाह रहा है। मैं वही बोल रहा हूं तुम्हारे को, ये वीडियो के बाद मैंने ये वीडियो में मेरा अल्टीमेटम दे दिया है, और उसके बाद भी अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो जैसे मैं आपको बोला हूं, दिस इज खाली ये मनोज पाटिल के अगेंस्ट नहीं है, ये अभी ये सबके अगेंस्ट हो गया है, मुंबई पुलिस, कोर्ट और माननीय राज साहब ठाकरे। तो ये जो पोस्ट है, ये जो लास्ट पोस्ट है, इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। आगे की पोस्ट की गारंटी मैं लेता हूं। और जो मनोज पाटिल के जो लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इधर फैमिली को मत लाओ, ओके। और इधर वाले उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक अगर लेडी है, जो भी वो लेडी है, उसको मत ये लेवल पे ट्रोल करे कि नेक्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट वो हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। नहीं, और मनोज को भी, अभी मनोज को सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत है। अच्छा बॉडी बिल्डर है वो, कल उठ के जब ओलंपिया के लिए गोल्ड मेडल लाएगा तो तुम लोग उसका फोटो डीपी पे रखोगे, सोशल मीडिया पे, तुम्हारे ही सोशल मीडिया पे उसका फोटो रहेगा। तो अभी के लिए प्लीज इसको थोड़ा ब्रेक दो और दुआ करो वो घर पे जाए, उसके घर वाले स्टेबल हो। और अगर मदद करनी है तो उसके घर पे पैसा भेजो, बहुत अच्छी मदद होगी वो। तो बस अभी नेक्स्ट जो भी रहेगा, जो भी जुनैद कालीवाला को लाऊंगा मैं, मेरे को लगता नहीं जरूरत है कि नहीं। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, न तो मैं एक बार जुनैद कालीवाला को भी लाऊंगा, उसकी फैमिली को भी लाऊंगा। देखो, और तुम्हारे मन में लगता रहेगा गाली देने का, वो बच्चे, छोटे मासूम बच्चे को देखो, आपको वो लेवल पे देखो आप। बाकी मैं आगे आऊंगा तो आपको खाली अपडेट करूंगा कि मैटर सॉल्व हुआ है, कौन से लेवल पे गया है। अपेक्षा करता हूं कि ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और सब अपनी दुनिया में करो जो करते हो। गुड नाइट। क्लोज रे।